नमस्कार। ज्ञानवर्धक की चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई और पांडवों में कैसे शोक छाया हुआ था। सभी पांडव अभिमन्यु के मृत्यु से दुखी तो थे ही, क्रोधित भी बहुत थे। अब वे सब कल के युद्ध के बारे में सोच रहे थे। ऐसी योजना बना रहे थे कि कौरवों के किसी भी योद्धा को जिंदा नहीं रखना है। दूसरी एक चिंता यह थी कि अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अभिमन्यु के हत्यारे जयद्रथ का वध करना ही करना है। अगर उसका वध नहीं कर पाते हैं तो सीधे अग्नि प्रवेश। धर्मराज, धृष्टद्युम्न, श्री कृष्ण, भीम, युधान, सात्विकी, नकुल, सहदेव सबके सब चिंता कर रहे थे कि अगर अग्नि की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। कोई भी बोल नहीं रहा था। निशब्द सब खड़े थे। युधान के मुंह से कुछ बोलने के लिए शब्द आ रहे थे, लेकिन वह भी शांत ही रहा। धृष्टद्युम्न ने सात्विकी से पूछा कि तुम कुछ कहने जा रहे थे। सात्विकी ने कहा कि कुछ नहीं। धृष्टद्युम्न ने कहा, जिस जिसके मन में जो कुछ सूझता है वह कह देना चाहिए। कल की प्रतिज्ञा पूरी करने का काम हम सब का ही है। युवधान ने कहा कि त्रिगर्तों के ललकारने पर अर्जुन अगर उनसे युद्ध करने न चला जाता तो वह भी धर्मराज की रक्षा का दायित्व संभाल लेता और अभिमन्यु के मरने का प्रसंग ही नहीं आता। वह आगे कहते हैं कि कृष्ण, तुम्हें तो बताना चाहिए था कि अर्जुन उसके ललकारने की तरफ ध्यान न दो। धर्मराज ने कहा, कृष्ण ने तो बार बार अर्जुन को रोकने का प्रयास किया था, परंतु अर्जुन को क्षत्रिय धर्म जो निभाना था। सब शांत रहे। सेनापति धृष्टद्युम्न ने कहा, भविष्य में हमें क्षत्रिय धर्म की अनेक बातें छोड़नी पड़ेगी। भीम का कहना ठीक ही है। शत्रु के रचे व्यूहों को तोड़ने में शक्ति व्यय करने की क्या आवश्यकता है। अपनी सुविधानुसार युद्ध की दिशा मोड़ते रहना चाहिए। शत्रु के रचे जाल में फंसना नहीं चाहिए। युद्ध कोई क्रीड़ा या स्पर्धा नहीं है। नकुल, सहदेव से इनसे सब सहमत थे। विराट ने भी सहमति जताई। द्रुपद ने भी स्वीकृति दी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा के लिए उठाया हाथ नीचे करने को तैयार नहीं था। कृष्ण ने कहा, अब हम लोगों को जरा खा पी कर सो जाना चाहिए। कल अत्यंत भयंकर युद्ध करना है। धृष्टद्युम्न ने पूछा, यह बात ध्यान में रहते नींद कैसे आएगी। कृष्ण ने कहा, आनी चाहिए, नहीं तो युद्ध करना संभव नहीं। भीम को देखो, कैसे बैठे बैठे ऊँघ रहा है। उधर हस्तिनापुर की स्थिति भयंकर थी। सब शोक सागर में डूबे हुए थे। सबको भय लग रहा था। गांधारी कहती है कि संजय, क्या यह युद्ध रोकना संभव है। यह पूछते समय गांधारी का गला भर आया था। संजय कहता है कि अब तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अब तक तो केवल राज्य का प्रश्न था। अब तो अर्जुन का पुत्र मारा गया है। इधर दुर्योधन महाराज के पुत्र भी मारे गए हैं। पिता के मारे जाने पर जितना क्रोध उत्पन्न होता है ना, उससे कहीं अधिक क्रोध अपने पुत्र के मारे जाने पर आता है। वह सहज पाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके सेनापति धृष्टद्युम्न का पिता भी तो मारा गया है, इसलिए पांडव तो मानेंगे ही नहीं। इधर दुर्योधन महाराज के पुत्र की भी मृत्यु हो गई है, जिस कारण दुर्योधन महाराज क्रुद्ध सांप के समान फुंकार रहे हैं। गांधारी आगे कहती है कि तो अब हम क्या कर सकते हैं। संजय कहता है कि मैं जो समाचार एकत्रित करके लाया हूं उन्हें अब सुन सकते हैं। गांधारी आगे कुछ नहीं बोली। इस पर संजय भी शांत रहा और धृतराष्ट्र भी चुप रहे और विदुर भी मौन बैठे रहे। तेल कम होने के कारण दिए का प्रकाश मंद होता जा रहा था। धृतराष्ट्र ने बोला, बांस आ रही है। दासी, दीपक जल रहा है क्या। एक बार और जोर से पुकारने पर वह ऊँघना छोड़कर
दौड़ी आई। पूछने पर उसने कहा, दिया बुझने को है, पर राजभवन में तेल नहीं है। कल अपने टोले में से किसी के घर से मांग कर लाऊंगी। महाराज ने क्रोध से पूछा, राजभवन में तेल नहीं का क्या अर्थ है? दासी ने कहा, महाराज, युद्ध के लिए चाहिए कहकर कल शाम सारा का सारा गाड़ियों में भरकर वे लोग तेल ले गए। किसी एक पुराने घड़े के तले में हाथ डालकर साफ करके मैं ले आई हूँ। जितना मिला वह सब मैंने इस दिए में डाल दिया था। धृतराष्ट्र ने कहा, तो आज रात को क्या होगा? नींद खराब होने से दासी को बहुत क्रोध आया था। वह बोली, महाराज, जब देखने को आंखें नहीं तब दिए के जलने न जलने में क्या अंतर है? मैं राजभवन के चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। आपको बाहर जाना है तो मैं हाथ पकड़कर ले जाऊंगी। धृतराष्ट्र का मुख लाल हो उठा था। तब विदुर बोला, देखो, हमारे घर जाकर एक मटकी भर के तेल ले आओ। अभी जाओ। अकेले जाने में डर लगता है तो मैं चलता हूँ, नहीं तो बाहर बैठे किसी द्वारपाल को ले जाओ। धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर, तुम्हारे घर से तेल लाना पड़ेगा, दान दोगे या ऋण में लेना पड़ेगा? कहकर बाद में धृतराष्ट्र बोलते हैं कि ऋण के रूप में ही ले आना, मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। दासी के बाहर जाने की आहट हुई। धृतराष्ट्र का मन तेल समाप्त होने की कारण बांस की ओर जा रहा था। वह शुरू से ही ऐसा ही था। वह बांस उसके मन में आतंक फैला करती थी। उसने उससे बचने के लिए पूछा, तुमने बताया था कि मेरे दामाद को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली थी और इन्हें यह पहले से ही पता चल गया था, पर साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि मरने वालों में जयद्रथ भी था। दुर्योधन तो अपनी बहन से बड़ा स्नेह करता है, अब क्या होगा? संजय ने कहा, हाँ, जीजा साले में तो बड़ा विश्वास और प्रेम था। संजय आगे कहते हैं कि जयद्रथ महाराज की मृत्यु तो भीम के हाथों तभी होनी थी जब वह द्रौपदी को उठाकर ले जा रहे थे। गांधारी बीच में ही कहती है, कब की बात है ये? संजय बताते हैं कि जब पांडवों को वनवास गए 2 वर्ष भी नहीं हुए थे, जब जयद्रथ महाराज उसी वन में गए और पुरुषों की अनुपस्थिति में समय घात लगाकर द्रौपदी को उठाकर चल पड़े थे। बीच में ही आ पहुंचे पांडवों ने उन्हें बंदी बना लिया। भीम उनका वध कर डालने को तैयार थे, परंतु कुल की मर्यादा होने के कारण आधा सिर मुंडकर अपमान करके उन्होंने जयद्रथ को भेज दिया था। उसका प्रतिशोध लेने के कारण जब संजय ये बता रहा था, तब गांधारी ने बीच में ही टोक कर पूछा, यह कैसे हो सकता है? उसकी आयु कितनी है? मेरे दामाद की आयु कितनी है? तब वो 35-37 का होगा, वह 50 के आसपास की होगी। संजय ने कहा, यह सब मुझे क्या पता, वैसे यह सब मुझे पता भी नहीं चलता, संवाददाताओं ने मुझे ये बताया है। गांधारी चुप रही। तो दर्शकों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा और आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।